आशा भारती कक्षा 8 पाठ 16 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। सबसे पहले बोध प्रश्न दिए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। यहाँ पर चलिए उत्तर लिखते हैं। पथिक का लिखेंगे राहगीर, बापी का बावड़ी, जलकरण का जल की बूंदें, एकाकीपन का अकेलापन, असमंजस का दुविधा, हवन सामग्री का यज्ञ में आहुति देने की वस्तुएं, दूर्वादल का दूब घास से कोमल पत्ते, निर्झर का झरने, उन्मन का उदास, कुमकुमथाल का रोली की थाली, आहुति का यज्ञ में डालने की हवन सामग्री। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, पथ में कांटे तो होंगे ही, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे। कांटे शब्द का अर्थ बाधाओं से है, कर्तव्य निर्वाह करना कठिनाइयों से भरा होता है। अगला है खा, नीचे दो खंडों में कविता की आंशिक पंक्तियां दी गई हैं। खंड आ और खंड वा से एक सही पंक्ति लेकर पूरी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये सीधे सीधे भाषा में कह लो, ये जोड़ियां हैं, इनको मिलाना है। तो आ को हम किससे मिला देंगे? 3 से। यहाँ पर हम 3 से मिला दिया इसको, और बड़ा आ वाले को 4 से मिलाएंगे, इसको 4 से मिलाया। ई को 1 से मिला देंगे, ई को 1 से मिलाया, और बड़ी ई वाले को हम 2 से मिलाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये हमारी यहाँ पर जोड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की ज्वाला में माँ आहुति की मांग कर रही है। माँ शब्द के प्रयोग द्वारा यहाँ किस माँ की ओर संकेत किया गया है? उत्तर लिखेंगे। माँ शब्द के प्रयोग से भारत माँ की ओर संकेत किया गया है। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, का नंबर का प्रश्न दिया है, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? कविता के आधार पर कोई 3 बाधाओं को लिखिए। उत्तर लिखेंगे। जीवन रूपी मार्ग पर मनु रूपी राहगीर आगे बढ़ता है तो उसे अनेक बाधाएं आकर घेर लेती हैं। मनुष्य सोचता है कि वह सफलताएं ही प्राप्त करता जाएगा, विफलता उसके समक्ष आएगी ही नहीं। ऐसा सोचना उसकी मूर्खता है। विफलता भी आ सकती है। इन विफलताओं के समय में अपने भी पराये जैसा व्यवहार करते हैं। मन में दुविधा आ सकती है। यही दुविधा निराशा को जन्म देती है, आशा को काले बादलों में छिपा लेती है। आपत्ति काल में अकेला व्यक्ति व्याकुल हो सकता है। कविता में कवि ने 3 बाधाओं को दर्शाया है। पहली बाधा है निराशा में डूबे हुए व्यक्ति का एकाकीपन। दूसरी है ध्येय व्यक्ति में उलझन की कार्य रूप किया जाए या नहीं। तीसरा है अपनी क्षमताओं पर अविश्वास, असमंजस, दुविधा की स्थिति बन जाना। अगला प्रश्न है खा नंबर, किस स्थिति में कदम कदम पर मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में देखता है? उत्तर लिखेंगे। मनुष्य जब सब प्रकार से अपने प्रयास करने पर विफल हो जाता है तो उस स्थिति में भी उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो जाना चाहिए। उस असफलता की घड़ी में हर एक आदमी पराया सा लगता है और उसके सामने पूर्णतः विरोधी होकर सामने दिख पड़ते हैं। उसे कदम कदम पर भारी निराशा होती है। कठिनाइयों के काले बादल छा जाते हैं। उस अवस्था में उसे अकेलापन अनुभव करता है। उस व्यक्ति में निराशा और हताशा दोनों स्थितियां उसे क्लेश पहुंचाने वाली होती हैं। अगला है ग नंबर का प्रश्न, सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदमी को निश्चित उपायों के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है, परंतु उस व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस मार्ग पर कांटों रूपी रुकावटें होंगी। साथ ही कभी कभी कोमल घास के दलों से पूर्ण सुखदायी मार्ग होगा। नदियां और तालाब तथा झरने भी होंगे। उस सौंदर्य की मृग तृष्णा उस पथिक को भ्रम में डाल देने वाली होती है। सौंदर्य की मृग तृष्णा में आनंद और जीवन की सफलता महसूस करना उसे भ्रमित कर सकता है। इसी भ्रम से पथिक अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर उत्तरदायित्व के निर्वाह करने से विमुख हो जाता है। अगला प्रश्न है घ नंबर, कवि के अनुसार पथिक के सामने कब असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? उत्तर लिखेंगे। कवि का मत है कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए
अनेक राष्ट्रभक्तों ने स्वयं का बलिदान फांसी के तख्ते पर झूल कर दे दिया। उस आज़ादी को प्राप्त तो कर लिया, परंतु उसकी रक्षा के लिए मातृभूमि अपने राष्ट्रभक्तों से आहुति की मांग कर रही है। इस स्वतंत्रता की ज्वाला में अपने महात्याग के पथ पर चलते हुए असमंजस में स्थिति उत्पन्न मत होने देना, नहीं तो हे पथिक तू अपने कर्तव्य पथ को भूल जाएगा। अगला है यहाँ, कवि ने इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से अंगों उपंगों का चित्रण किया है जो पथिक को उसके मार्ग में मिलते हैं। उत्तर लिखेंगे, कवि ने उन प्राकृतिक अंगों उपंगों का वर्णन किया है जिन्हें पथिक कदम कदम पर देखता है। पथिक को कभी तो दूब घास के कोमल दल अपने निर्मल जल से भरकर इठलाती चलती नदियाँ व तालाब दिखेंगे। इनके अतिरिक्त सुंदर पर्वत, वन वाटिकाएँ तथा जल की बावड़ियाँ तथा सुंदर सुंदर झरने भी दिखेंगे जो अपनी कलकल की मधुर ध्वनि से आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। कर्तव्य पथ के पथिक को प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता मृग तृष्णा के विमोह में फंसा लेने वाली सिद्ध न हो जाए, जिससे वह अपने कर्तव्य पालन में विफल होकर उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि तो पथिक को आगाह करता है कि वह अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता ही रहे। अब आगे है भाषा अध्ययन। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक एक शब्द गलत है, गलत शब्द पर गोला लगाइए। उत्तर लिखेंगे, का नंबर का है पहाड़, इसमें है गिरी, अचल, पाषाण और पर्वत। खा है वन, इसके लिखेंगे अरण्य, जम्बुक, कानन, विपिन। गा है, इसके पर्यायवाची लिखेंगे तालाब के सर, तड़ाग, सरोवर, तटनी। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, दोनों को अलग अलग लिखिए। प्रथम सम्मुख सफलता, अंतिम मांग, कठिन विमुख सफलता, अनुराग, प्रलय, पुष्ट, जर्जर, विराग, सरल पूर्ति, सृष्टि। उत्तर लिखेंगे यहाँ शब्द और यहाँ विलोम शब्द। शब्द में प्रथम सम्मुख, विफलता, मांग, कठिन, अनुराग, प्रलय, पुष्ट। और इधर लिखेंगे विलोम में प्रथम का अंतिम, सम्मुख का विमुख, विफलता का सफलता, मांग का पूर्ति, कठिन का सरल, अनुराग का विराग, प्रलय का सृष्टि, पुष्टि का जर्जर। आगे है प्रश्न नंबर 3, कविता में आए अनुरुक्ति शब्दों जैसे अपना अपना को छांटकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पहला है सुंदर सुंदर, दूसरा है पग पग, तीसरा है सुन सुन, चौथा है विदा विदा। अगला है प्रश्न नंबर 4, एकाकी पन शब्द में एकाकी में पन प्रत्यय है, इसी प्रकार पन प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द बनाइए। उत्तर लिखेंगे, पहला है लड़कपन, दूसरा है बचपन, तीसरा है दुकेलापन, चौथा है अकेलापन। अगला है प्रश्न नंबर 5, सरिता सर में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे, वन, बापी, कठिन कर्म, सैनिक, पुलक। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उनमें प्रयुक्त अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर का नंबर का लिखेंगे अनुप्रास अलंकार और खा में है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।